16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया की निगाहें रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन पर टिकी थी और उम्मीदें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कजान में ब्रिक्स की बैठक उस समय चल रही थी जब दुनिया के कई देश युद्ध का दंश झेल रहे हैं। दुनिया हिंदुस्तान को शांति दूत मानती है और दुनिया को शांति दूत से शांति के संदेश की उम्मीद थी। पीएम ने चीन की मौजूदगी में आतंकवाद और टेरर फाइनेंस को लेकर कड़े शब्दों में अपनी बात कही। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलैरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकास और विनाश दोनों साथ चल सके। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों को संबोधित करते हुए बताया, यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। ग्लोबल जीडीपी में यूरोपियन देशों की कुल हिस्सेदारी 14% है। वहीं ब्रिक्स देशों का हिस्सा 27% है। ब्रिक्स का अपना अलग बैंक भी है। दुनिया में ब्रिक्स देशों की आबादी भी 44% है। वहीं कंज्यूमर मार्केट में ब्रिक्स का हिस्सा 23% है। ब्रिक्स का कुल निर्यात 15% है। राइजिंग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर बने इस ग्रुप में पिछले साल तक 5 देश ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। इस साल यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया भी इसके औपचारिक सदस्य बन जाएंगे। ये सभी देश मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी ने भी बताया कि कैसे भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने यूपीआई को भारत की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बताया। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। रूस ने इस ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स करेंसी की भी पेशकश की है।
ब्रिक्स करेंसी दरअसल बहुपक्षीय डिजिटल भुगतान प्रणाली है। ब्रिक्स देशों के बीच लेन देन को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है। ये करेंसी अमेरिका के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि विश्व के ज्यादातर देश अमेरिकी डॉलर में ही व्यापार करते हैं और इस करेंसी के आने के बाद विश्व बाजार से अमेरिकी डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी। अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति को देखते हुए भी ब्रिक्स करेंसी को जरूरी माना जा रहा है। ब्रिक्स करेंसी से डॉलर और यूरो पर निर्भरता तो कम होगी ही, ब्रिक्स देशों में आर्थिक हितों के लिए नई साझा करेंसी विकसित होगी। 2022 में पहली बार ब्रिक्स करेंसी का प्रस्ताव आया था ताकि ब्रिक्स देश मिलकर ब्रिक्स करेंसी में व्यापार कर पाए। इस करेंसी के आने से ब्रिक्स देशों की आर्थिक ताकत बढ़ेगी। रूस के कजान में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संगठन के देशों ने अपनी अपनी करेंसी में कारोबार पर जोर दिया है। इसे ब्रिक्स की अपनी करेंसी कायम करने की ओर इशारा माना जा रहा है। हालांकि ब्रिक्स मुद्रा कब जारी की जाएगी इसको लेकर कुछ क्लियर नहीं है। ब्रिक्स में पीएम मोदी अपने संबोधन के कुछ ही देर बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता